सीसीएसयू के अटल सभागार में होने वाली बोर्ड बैठक से पहले ही नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के दर्जनों सदस्य सफाई कर्मचारी नेताओं के नेतृत्व में सभागार में पहुंच गए। सुबह और लंच के टाइम दोनों वक्त मेयर हरिकांत अहलूवालिया को सफाई कर्मचारियों को समझाने जाना पड़ा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की। मेयर हरिकांत अहलूवालिया से सफाई कर्मचारियों के नेताओं ने बताया कि 20 साल पहले शहर की आबादी 10 लाख थी, जबकि अब 25 लाख के आसपास पहुंच गई है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती न होने के चलते शहर की सफाई व्यवस्था लगातार बेपटरी होती जा रही है, जिसका सीधा आरोप सफाई कर्मचारियों पर लगता है। उन्होंने कहा कि जब सफाई कर्मचारी की संख्या जरूरत से भी कम होगी तो शहर को कैसे साफ रखा जाएगा। इस दौरान सफाई कर्मचारियों की बात सुनने के बाद मेयर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त डॉक्टर अमितपाल शर्मा ने जल्द ही इस समस्या के समाधान की बात कही। तब कहीं जाकर सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य शांत हुए। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा से सफाई कर्मचारियों की ये विशेष बातचीत। सफाई कर्मचारियों की, सफाई बंधुओं की हमने कोरोना से लेकर अब तक हर खबर प्रमुखता के साथ दिखाई है, लेकिन क्या इतने सालों में क्या इनकी समस्याएं बदली हैं, क्या इनकी समस्याएं सुधरी हैं? लेकिन आज एक बहुत सुखद एहसास हुआ है कि महापौर और नगरायुक्त खुद आप लोगों से मिलने आए हैं। जी हाँ, बड़ी पुरानी समस्याएं और जेन्युइन समस्याएं। क्या क्या समस्याएं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सूद है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, हमारी समस्याएं ये हैं कि एक तो वार्ड हमारा जो शहर है वो बहुत बड़ा हो गया है। उसमें कर्मचारी जो आज से 30 साल पहले थे कर्मचारी वही हैं 3000 और बल्कि उससे कम हो गए हैं। और कर्मचारियों की संख्या, हमारी मांग है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि आबादी अनुसार जिससे एक कर्मचारी पर 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी का वर्कलोड ना बढ़े। और दूसरा, डॉक्टर हरपाल सिंह जी हैं, पशुपालन कल्याण अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें नगर स्वास्थ्य अधिकारी का काम दिया जा रहा है। उनसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी का काम संभाला नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं संभाला। कैसे कह सकते हो? ये ऐसे कह सकते हैं हम। अभी हमारे पास जो है ना, एक कर्मचारी हमारा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, महिला कर्मचारी रेनू वार्ड 32 की, वह कम से कम भी नहीं 1 माह से बीमार चल रही है। और उसको सुपरवाइजर ने और इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट करके सत्यापित कर दिया कि 1 माह से अनुपस्थित है। उस अनुपस्थिति के दौरान डॉक्टर साहब ने उसे हटा करके 14 दिन के अंदर ही दूसरे कर्मचारी को लगा दिया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि कर्मचारी यदि 1 माह से ज़्यादा अनुपस्थित चल रहा है तो उसे एक नोटिस दे करके उससे पूछ लिया जाए कि भाई बीमार हो, क्या है, क्या कारण है। नहीं, देखो, कर्मचारी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए मैं बीमार हूँ। सुपरवाइजर की और इंस्पेक्टर की जो रिपोर्ट लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्म क्या है, उसके बावजूद हटा दिया है उसको। तो हमारा कहना यही है, ये जो गलत काम हो रहे हैं ये गलत काम रोके जाएं। तीसरी मांग ये है हमारी कि हम जो है काम करते हैं और हमारे काम में जो है, आप सभी को पता, कोरोना काल में भी हमने कितनी मेहनत की है कि, और कोरोना से भी नहीं डरे, हम किसी चीज़ से नहीं डरे, लेकिन उसका पारिश्रमिक हमें नहीं मिल रहा। हमें 12,500 15 रुपये मिल रहे हैं। हमारा कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समान कार्य समान वेतन, वो दिया जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना गया। चौथी मांग हमारी है, माननीय बोर्ड, हम लोग 2015 में एक आंदोलन किया था यही वेतन बढ़ाने के लिए। उसमें नगर विकास मंत्री आजम खां जी थे तत्कालीन सरकार के, उन्होंने एक आदेश ये कर दिया कि भाई इन लोगों को हटा करके आउटसोर्सिंग पर कर दिया जाए। लेकिन यदि 29 अप्रैल 2015 का शासनादेश पढ़ा जाए, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इन लोगों को हटा करके आउटसोर्सिंग पर कर दिया जाए। तो लेकिन हमें आउटसोर्सिंग कर दिया गया है। 20-20, 25-25 वर्ष हम पुराने कार्य कर रहे थे। तो ये आपकी तो कमी है, आपकी कर्मचारियों की एकता नहीं है। आप क्यों नहीं एक होते? कर्मचारियों की एकता, कर्मचारी एक है। यदि कभी इस तरीके का माहौल बनेगा तो हम लोग काम बंद हड़ताल भी करके दिखाएंगे। और हमारा कहना यह है नगर आयुक्त महोदय से कि जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है संविदा बहाली के लिए, उस प्रस्ताव को नोटिंग बना करके उसे शासन को भेजा जाए। असली बात क्या है वो बताइए, जिसके लिए मैं आपकी इस पूरी यूनिटी को देख के बहुत मुतमईन हुआ। असली बात जो आपने अभी नगरायुक्त से कही है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हीं के परिवार के लोग लगे, क्योंकि हम लोग 12,000 15 रुपये में कर्मचारी हैं और हमें 60 साल के आधार पर रिटायर कर दिया जाता है। हमें ना कोई पेंशन मिलती है, ना किसी प्रकार का कोई भुगतान मिलता है और हमें हटा दिया जाता है। हमारा कहना यह है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसी के स्थान पर उसी के परिवार को लगाया जाए, जिससे वो 12,000 15 रुपये वापस उसी के घर में जाएं और उसका घर परिवार चलता रहे। महापौर और नगरायुक्त ने आपसे क्या कहा है? महापौर और नगरायुक्त जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपने कहा है यही होगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के परिवार का सदस्य ही लगेगा। अब एक बात बता दो सूद भाई, जो आप सब लोग खड़े हो,
आप लोगों के नाम पे राजनीति होती है, आप तक फायदा नहीं पहुंचता। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कब एकता लाएंगे कि आपकी बात में दम हो। 2015 से 2024 तो आ गया, ऐसे शोर मचाते रहोगे क्या होगा भाई? सही कह रहे हो आप। दरअसल हम लोग दुख का विषय है, दुख का विषय है। क्या करना चाहिए ये बताओ। दरअसल हम लोग उस समय यूनिटी में नहीं थे, हमारा चुनाव नहीं हो पाया था। 14 साल तक हम चुनाव के विहीन रहे और अब हमारा चुनाव हो चुका है। आउटसोर्सिंग यूनियन अलग हो चुकी है। अंतिम सवाल, आप ही लोगों में सबसे ज्यादा सूद का काम चलता है, ब्याज का काम चलता है, और आप सब लोग आधी तनख्वाह आपकी ब्याज में चली जाती है। क्या अभी ये बात भी आपके सामने आई है? तो ये मेरा सवाल सही है? बिल्कुल सही है। सही है, सही है सवाल। चुप कैसे हो गए? बोल रहे हैं ना, ये नगर आयुक्त महोदय को और नगर महापौर, ये तो आप लोगों को अपनी समाज की समस्या है। सुनिए, यदि हम लोगों को इतना वेतन मिलेगा तो हम क्यों उधार लेंगे किसी से? हम लोगों को वेतन भी तो इतना मिलना चाहिए कि हम लोग उधार ना किसी के पास जाएं। अब बताइए 12,000 रुपए में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वही तो कह रहा हूँ, 12,000 में सूद देगा, अपने बच्चों को पढ़ाए। हम भी तो वही कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, अब वो कहीं और यहाँ नहीं लेगा, कहीं और जाएगा। अब उसके पास तो इतना तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप नगरायुक्त साहब से ये बात रखिए कि आपका एक रिजर्व फंड ऐसा हो जिसमें से जो व्यक्ति ले उसे मिनिमम पैसे में वापस करे। हाँ, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो आप मेरी बात नहीं पकड़ पाए। वही बात हमने रखी है नगर आयुक्त महोदय से। अब देखते हैं क्या करते हैं नगर आयुक्त महोदय। आश्वासन तो दिया है, जी हाँ, नहीं करेंगे। क्योंकि मैं सफाई कर्मचारियों के बीच में रहता हूँ, झूठी बातें नहीं करता, झूठी बातों को ना आगे बढ़ाता, लेकिन इन सब लोगों की जो समस्या है वो मैंने इनके बीच में रहकर देखी है। इसलिए आज जो एक बड़ा मुद्दा उठा है कि जो भी रिटायर हो उसी के परिवार का एक व्यक्ति नौकरी में लगे। और बड़ी बात, हरपाल सिंह से अगर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके साथ क्यों नहीं सही व्यवहार करता उनका नगर निगम। जो उनकी ड्यूटी है उसी ड्यूटी पे भेजे, एक योग्य कर्मचारी लाएं जो इनकी आवाज़ सुने। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।